से मचा हुआ है हाहाकार और हाहाकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां भारी बारिश की वजह से जिंदगियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। रायगढ़, पालघर, ठाणे जिले ये वो जिले हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि बाहर निकलने पर सिर्फ और सिर्फ सड़कें जो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं वही नजर आएगा। पुणे के भीमाशंकर में लैंडस्लाइड की भी खबर है। सबसे बुरा हाल पुणे का है, जहां सड़क पर सैलाब आने की वजह से गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। कागज की कश्ती की तरह वो तैरती नजर आ रही हैं। पुणे में तो कई पुल पानी में ही डूब गए हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो पुल जो जिंदगियों को जोड़ते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं, फिलहाल उनका वजूद इस बारिश ने खत्म कर दिया है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि पौष इलाके, इनकी सोसाइटीज पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। देवदूत बनकर पहुंचे जो जवान हैं वो इन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके की सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए। हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप खुद अंदाजा लगाएंगे। ये सड़क है, सड़क पर कई फीट पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क झील में तब्दील हो चुकी है। ना घर के अंदर रहते बनता है और घर के बाहर कदम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पिंपरी चिंचवड़ की तस्वीर है ये। सड़क पर सैलाब देखिए, और इस सैलाब में कंटेनर किस तरह से बह रहा है। वो भारी भरकम कंटेनर जिसे हिलाना भी मुमकिन नहीं हो पाता है। पानी का तेज बहाव ऐसा है कि ये खुद ब खुद बहता चला गया। अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात इस वक्त भारी बारिश के चलते पुणे में हो चुके हैं। इस वक्त पुणे चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ है, क्योंकि आसमानी आफत और जल की जो मनमानी है उसने कुछ इस तरह से हाहाकार मचाया हुआ है कि जल प्रहार का कहर लगातार यहाँ पर जिंदगियों पर बरप रहा है। ये बाहर की वो तस्वीरें हैं जहां सड़क आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि पानी में डूब चुकी है। पुल आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो भी आसमानी आफत के चपेट में आ चुके हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। और अगली तस्वीर भी पुणे के मुलशी इलाके की तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए क्या वाकई इसे इलाका कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त ये इलाका ना होकर वो सड़क बन गई है जिस पर सिर्फ पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद हालात देखिए बेकाबू हो गए हैं। सड़क पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी है। ये गाड़ी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से सैलाब में फंस गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस कार सवार की जान बचाई है। अगर मदद के लिए वो वहां पर नहीं होते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये कार जो है पानी में कुछ इस तरह से फंस गई कि एक कदम भी इसके लिए आगे बढ़ना दूभर हो गया। ऐसे में जो कार सवार था उसकी जान बचानी यहाँ पर प्राथमिकता थी। लोगों ने मुस्तैदी दिखाई और किसी तरह से कार सवार की जान बचाई गई है। तो ऐसे में घर से बाहर निकलना कितना खतरनाक है वो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। और पुणे के डेक्कन इलाके की तस्वीर भी आप देखिए। पुल यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पुल क्या है, क्योंकि पुल पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। और ये वो पुल है जो आपको इस वक्त जल बहाव की चपेट में दिखाई दे रहा होगा। हालांकि पुल के ऊपर से कुछ गाड़ियां जरूर बहती हुई आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन ये कितना खतरनाक है कि स्तर जो है वो इस वक्त पानी का इतना ज्यादा हो चुका है, बहाव इतना ज्यादा हो चुका है, धार इस तरह से बह रही है कि इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। ये वो बहाव है जिसके सामने टिक पाना नामुमकिन है। और नामुमकिन होती ये तस्वीर इसलिए भी सामने आ जाती है क्योंकि पुल जो है वो डूब चुका है। और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। कात्रज पेशवा इलाका जो पुणे में ही मौजूद है वो इलाका भी आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा इलाका पानी में डूब गया है, एक पुल ही पानी में डूब गया है। और आप देखिए किस तरह से ये गाड़ी जो है वो इसी पानी के तेज बहाव में खुद ब खुद बहती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये सैलाब की वो सुनामी है, ये वो धार है जिसने अच्छे खासे आशियाने को उजाड़ दिया है, उस मजबूत नींव को हिला दिया है इस तेज बहाव ने जो बरसों से टिकी हुई थी। और ये दिक्कतें हैं जो इस वक्त हर किसी पर टूट रही हैं।
और पुणे में सड़क से लेकर घरों तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आएगा। निचले इलाकों के साथ ही जो पॉश इलाके हैं वहां भी पानी का कहर देखा जा सकता है। सोसाइटी में जो पानी भर गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए किस तरह से एक के बाद एक मानव श्रृंखला के जरिए, ह्यूमन चेन के जरिए एक दूसरे को बचाने की ये कोशिश भी यहां पर जारी है, क्योंकि घर से बाहर निकले तो हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जो पानी की ये तेज धार है, रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है। रेस्क्यू टीम जो है वो देवदूत बनकर पहुंच रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है। जिंदगी बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। एक एक करके जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घरों का भी, सोसाइटी का भी जो निचला हिस्सा है वो पानी से पूरी तरह से भर गया है। ये शहरों की तस्वीर है, तो सोचिए गांव की जो हालत है कितनी बद से बदतर इस वक्त हो चुकी है। वो तस्वीरें भी आपके सामने पहुंची है। पुणे एक ऐसी जगह जो सबसे ज़्यादा महफूज भी मानी जाती है, लेकिन देखिए इस वक्त आसमानी आफत का वो कहर टूटा है कि जल प्रहार का कहर हर किसी पर जमकर बरप रहा है। कोई इससे नहीं बच पा रहा है। कौन से वो इलाके होंगे जो बचे होंगे, क्योंकि आसमानी आफत का कहर इस वक्त हर किसी पर टूट रहा है। घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया है, घर के बाहर आना तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं उनके पास कोई रास्ता इस वक्त नहीं बचा है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है वो जरूर पहुंच रही है ताकि मदद की जा सके, जिंदगियों को बचाया जा सके। अब महाराष्ट्र के पुणे से ही हर तस्वीर आपके सामने, एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जहां पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश के बाद देखिए सैलाब आ गया, हालात बिगड़ गए। हालात ऐसे हो गए कि जो कार आप इस वक्त देख रहे हैं वो अपने आप बहती चली गई। गनीमत ये रही कि वहां जो आसपास लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने मिलकर किसी तरह से कार में सवार 2 लोगों की जिंदगी को बाल बाल बचा लिया। ये वो बहाव है जिसके सामने मजबूत से मजबूत नींव भी इस वक्त बेदम साबित हो चुकी है। ऐसे में कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा था, और वो ऊपरी हिस्सा, उसके अंदर 2 जिंदगियों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया है। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ये जो लाल रंग का सर्कल आप देख रहे हैं, ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि यहीं से जिंदगी को बचाने की कोशिश की गई है। पुणे के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, सड़कों का नामो निशान मिट गया है, सड़कों पर सैलाब भर गया है, और आलम इस वक्त आप देखिए जितने भी वाहन आपको नजर आएंगे वो पूरी तरह से डूबे नजर आएंगे, या फिर ऊपरी जो हिस्सा है सिर्फ वही नजर आएंगे। जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं किसी मकसद के चलते, वो भी बारिश के इस पानी में फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास जाने का, आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। घुटनों तक पानी है, कहीं कहीं कमर तक पानी आ चुका है। पानी में डूबी जिंदगी इसमें नजर आ रही है। कई हाउसिंग सोसाइटी है, पानी भरने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया है। शहर की सड़कों की यह हालत है जो इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। पानी से लबालब ये भरी हुई है। पानी के बीच जगह जगह बाइक, स्कूटर, ऑटो, गाड़ियां जो है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है क्योंकि सब कुछ इसमें डूब गया है। बर्बादी का आलम यह है कि लोगों के लिए कोई रास्ता इस वक्त इस आसमानी आफत ने नहीं छोड़ा है। तो देखिए रेड अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी भी किया गया है। पुणे में जबरदस्त बारिश हो रही है और ये आफत की बारिश है, इसलिए इसे बार बार आसमानी आफत कहा जा रहा है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कई इलाकों में लोग फंस गए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन इलाकों की है जहां पर लोग फंस गए हैं। महिला के हाथ में इस बच्चे को आप देखिए, रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर पहुंच रही है। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की ये टीम है। कारें पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो खुले आसमान के नीचे जिंदगी सिसकने के लिए मजबूर होती नजर आती है उसकी ये तस्वीर है। लेकिन फिर भी देखिए पूरी कोशिश के साथ ये देवदूत बनकर पहुंचे हुए जवान यही कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जिंदगी को महफूज किया जा सके, क्योंकि आसमानी आफत जो है वो किसी को इस वक्त नहीं बख्श रही है। क्या निचले इलाके, क्या मैदानी इलाके, क्या सड़क, क्या शहर और क्या गांव, इस वक्त आसमानी आफत ने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। एनडीआरएफ के जवानों ने देखिए किस तरह से जिंदगियों को महफूज किया है। हालांकि इनके लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती रहती है। ये वो संसाधन होते हैं जिनके चलते कोशिश को ये अंजाम देते हैं और फिर जिंदगियों को महफूज करते हैं। और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर, जहां भारी बारिश ने जो बड़ी मुसीबत डाली है उसके बीच में से जिंदगियों को महफूज करते हुए, सुरक्षित करते हुए, देवदूत बनकर पहुंचे हुए ये वो जवान हैं जिन्हें देखना भी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भारी बारिश आफत बनकर टूटती है, जब बाढ़ का कहर सामने आता है, तो यही वो लोग होते हैं, यही वो जवान होते हैं जो इंसानी जिंदगियों को महफूज करने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे की हालत है।
तो पुणे में भारी बारिश की एक एक तस्वीर आपने देखी। अब एक शोरूम के बारे में सोचिए, एक ऐसा शोरूम जिसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन आसमानी आफत ने उस शोरूम को भी कुछ इस तरह से डुबो दिया है। ढूंढने की कोशिश करिए इस तस्वीर में, क्योंकि शोरूम डूब चुका है। जहां भारी बारिश के बाद एक शोरूम में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां रखा सामान जो है वो पानी में तैरने लगा। देखिए किस तरह से बर्बादी का आलम यहाँ पर इस शोरूम को उठाना पड़ा है। सैलाब के बीच में से ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में सैलाब का कहर, अंदाजा लगाइए। लोगों की जिंदगी भारी बारिश की वजह से तितर बितर हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। जो पटरी पर चल रही थी वो पटरी से उतर गई है। ये वो सामान है, यानी कि बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है, क्योंकि पानी में ये सामान बर्बाद हो गया है, तैरता हुआ नजर आया है। और आप ये तस्वीर देखिए, अगर आपको आसपास की दीवारें नजर नहीं आएंगी तो बस यही नजर आएगा कि कोई बहुत बड़ी झील है, कोई बहुत बड़ी नदी है जिसका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि इस बहाव के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। ये दिक्कतें हैं, और इन्हीं दिक्कतों के बीच में हालांकि देखिए कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, जायजा भी लिया जा रहा है, अधिकारियों को सख्त निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं।